Hello and welcome. Welcome to video number 2 of the chapter in geometry called as trigonometry. So in the first video we had revised all the formulas from grade 9. Okay, grade 9 में trigonometry में जितने भी formulas हमने पढ़े थे we had revised all of them. And at the end we had also seen three new formulas. Okay, sin squared theta plus cos squared theta is equal to 1. Next 1 plus cot squared theta is equal to cosec squared theta. And last 1 plus tan squared theta is equal to sec squared theta. तो ये तीन formulas extra हमने लास्ट वीडियो में देख लिए थे, राइट? और वो आते कहाँ से है वो भी देखा था. एंड इन दिस वीडियो वी गोइंग टू एक्चुअली स्टार्ट सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट 6.1. okay, so in this practice set the first three sums are very similar to each other. Okay, so I'm going to solve only one of them and rest of the two sums you all will solve. So I will solve the third sum and the remaining first and second sum you all can solve by yourself. Okay, so if you remember we have done a very similar sum to this one in 9th standard also. So they have given the value of cot theta 40/9 दे दिया, तो कोसेक थीटा और साइन थीटा पूछा है. सो वेरी सिमिलर सम्स वी आर आल्सो सीन इन ग्रेड 9. सो लेट अस सी. तो ग्रेड 9 में सॉल्व किया था सेम टू सेम यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस ट्राई दैट. पहले 9th स्टैंडर्ड का मेथड ट्राई करके देखते हैं. सो 9th स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करते थे, लेट मी से दिस इज मेथड नंबर 1. ओके, मेथड नंबर 1. सो ये 9th स्टैंडर्ड का मेथड है. सो इसमें हम लोग पहले क्या करते थे, पहले एक ट्राइंगल बना लेते थे. And we used to name the triangle. So let me name it as ABC. It's a right angle triangle. And कोई भी एक एंगल को थीटा ले लेते हैं. ओके, नाउ अभी जो गिवन है वो लिख लो पहले. सो गिवन में क्या दिया, गिवन में दे हैव गिवन cot थीटा इज इक्वल टू 40/9. अभी cot थीटा का फॉर्मूला क्या है, cot थीटा का बेसिक डेफिनेशन, cot थीटा इज tan थीटा का रेसिप्रोकल. tan थीटा इज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. सो ये एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड होगा, राइट? सो ये होगा एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड. ये cot थीटा का फॉर्मूला लिख दिया, ये 40/9 वैसे का वैसा. सो एडजेसेंट साइड क्या है यहाँ पे, BC, और ऑपोजिट साइड क्या है, AB. So BC upon AB is equal to 40/9. Then we used to write take common multiple x, right? So I will write common multiple x or k. Last year majority sums we used to take k as the multiple, so we'll take k only. Okay, let the common multiple be k. Okay, k मैंने common multiple ले लिया. So let me write this properly. Let the common multiple be k. So k common multiple है तो BC और AB का वैल्यू मिल जाएगा. ओके, सो यहाँ पे BC अपॉन AB मिला, राइट? हमें BC का वैल्यू और AB का वैल्यू नहीं पता. बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग लिख लेते हैं BC, यानी ये वाला स्टेप ब्लैक में जो मैंने लिखा उसको स्किप कर देते हैं. दे राइट BC इज इक्वल टू 40 लिख देते हैं और फिर बाद में AB इज इक्वल टू 9 लिख देते हैं. ओके, दिस इज रॉन्ग. ये अगर तुम लोग ऐसे लिखोगे तो गलत है. व्हाई? बिकॉज तुम्हें BC अपॉन AB पता है, राइट? तुम्हें अकेला BC का वैल्यू नहीं पता, तुम्हें अकेले AB का वैल्यू नहीं पता, राइट? सो तुम लोग सिर्फ BC अपॉन AB का वैल्यू लिख सकते हो. तुम BC का वैल्यू और AB का वैल्यू अलग से नहीं लिख सकते हो. इसलिए हम लोग ने क्या किया, वी हैव लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. तो कॉमन मल्टीपल x ले लिया, या सॉरी k ले लिया. सो जब हम कॉमन मल्टीपल k ले लेते हैं, नाउ वी कैन से कि BC इज 40k एंड AB इज 9k. सो अभी भी हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, k का क्या वैल्यू होगा उस पर डिपेंड करता है BC का क्या आंसर आएगा, AC का क्या आंसर आएगा. अगर k 1 होगा तब BC 40 होगा, AB 9 होगा. जब k 2 होगा सब BC 80 हो जाएगा, AB 9 2 18 हो जाएगा. सो k के वैल्यू पे डिपेंड करता है, अभी भी हमें वैल्यूज नहीं पता. सो दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मेनी पीपल फॉरगेट दिस स्टेप और यहाँ पे k मल्टीपल लेना भूल जाते हैं. ओके, हमें BC का वैल्यू पता है, AB का वैल्यू पता है. सो लेट मी राइट दैट over here. So BC is 40k and AB is 9k. ओके, मुझे इनके वैल्यूज पता चल गए. अब मुझे हाइपोटेनस का भी वैल्यू पता चल जाएगा, राइट? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो आई विल राइट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. Using Pythagoras theorem, I will get AC square
is equal to AB square plus BC square, right? So what is AB square? AB square is 9k the whole square. What is BC square? 40k the whole square. So भी यहाँ पे k नहीं लिखा मैंने, 40k the whole square. Okay, so 9k square यानी 9 का स्क्वायर अलग करो, k का स्क्वायर अलग करो, फिर मल्टीप्लाई कर लो. So 9 9 is 81, k स्क्वायर का k स्क्वायर, 4 4 is 16 और 40 है इसलिए 1600 k स्क्वायर. ओके, सो इनको मिला के क्या मिलेगा? 1681 k स्क्वायर. ये क्या मिल रहा है हमें? AC स्क्वायर मिल रहा है. But what do we want? We want AC, right? So square को हटाने के लिए square root लेंगे. So I'll write taking square root on both sides. Okay. So taking square root on both sides. What will I get? AC square का जो square है वो हट जाएगा और सिर्फ AC मिलेगा मुझे वहां पे. So let me write AC is equal to 1681. Okay, 1681. ये किसका स्क्वायर है? ये 41 का स्क्वायर है. सो लेट मी राइट स्क्वायर रूट ऑफ 1681 के स्क्वायर. ओके, सो 1681 किसका स्क्वायर है? इट इज द स्क्वायर ऑफ 41 एंड के स्क्वायर का क्यूब रूट, सॉरी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के आ जाएगा. सो आई विल गेट AC इज इक्वल टू 41 के. सो दिस इज माय 41 के. अभी तुम्हारे पास सारे साइड्स है ना, तो तुम लोग को जो कोई भी रेशियो पूछा है कोसेक और साइन, उसका तुम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, बिकॉज यू नो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द रेशियोज. सो कोसेक का क्या डेफिनेशन है? कोसेक थीटा इज इक्वल टू, डेफिनेशन इज साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन का है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट. ओके, दिस इज हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड. So this will be hypotenuse है मेरा 41 के and opposite side is मेरा 9 के. Opposite किसका? थीटा का. So थीटा के opposite 9 के, right? So यहाँ पे k will get cancelled and I'll be left with 41 upon 9. Okay. So cosec theta I'm getting 41 upon 9. So cosec थीटा इज इक्वल टू 41 अपॉन 9. ये पहला चीज मिल गया. अभी साइन थीटा. साइन थीटा क्या होता है? इधर आई कैन राइट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर आई कैन राइट 1 अपॉन कोसेक, राइट? कोसेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर तुम ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हो. सो 1 अपॉन कोसेक थीटा यानी 41 अपॉन 9 के यहाँ पे 9 अपॉन 41. ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा. ओके, सो फाइनली राइट द आंसर अगेन. ओके, वापस एक बार आंसर लिख देना. cosec theta is equal to 41 upon 9, sin theta is equal to 9 upon 41 and box it up with pencil. Okay, pencil से उसको box कर लो final answer को. So this is your answer to question number 3 using 9th standard method. Okay, 9th standard में हम लोग ने already पढ़ा था. इसमें सबसे important बात क्या है? सबसे important बात है यहाँ पे k लेना. बहुत लोग k लेना भूल जाते हैं. यहाँ पे सीधा लिखते हैं BC equal to 40 और AB equal to 9. That is wrong. तुम लोग को यहाँ पे लिखना लेट द कॉमन मल्टीपल बी k और फिर उसमें 40 इंटू के तुम्हारा BC हो जाएगा एंड 9 इंटू के तुम्हारा AB हो जाएगा. ओके, एंड देन यू कैन सॉल्व इट नॉर्मली. यहाँ पे भी फिर बाद में तुम लोग यहाँ पे k ले लेते हो, बट यहाँ पे 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर कर देते हो. यहाँ पे k लिखना भूल जाते हो और यहाँ पे k स्क्वायर लिखना भूल जाते हो. फिर यहाँ पे 41 k नहीं आता, सिर्फ 41 आता है, राइट? सो ये ध्यान में रखना है कि हमेशा हर जगह पे k आना चाहिए. कोई भी मल्टीपल, अगर तुम लोग x ले जाओ तो मल्टीपल x आना चाहिए हर जगह पे. सो दैट इज this is how you solve the sum using 9th standard method. बट हम लोग ने ये भी तो पढ़ा है, राइट? ये 3 नए फॉर्मूलाज पढ़े, तो इनको यूज करके भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस सी हाउ कैन यू यूज these identities or these formulas to solve this same problem in a much simpler way. Okay, and a quicker way. बहुत जल्दी आ जाएगा और हम लोग वो उन सब चीज को उन सब formulas को यूज करेंगे. Okay, so quickly copy this method and then I'll erase the board and we'll solve by another method. Okay. Okay,
So method number 2. Method number 2. So again let me write what is given. Okay. So cot theta is equal to 40 upon 9. This is given. Okay. बट हमें एक फॉर्मूला पता है. कौन सा फॉर्मूला? यहाँ से जो सेकंड फॉर्मूला है देखो, हमें पूछा क्या है? कोसेक थीटा, और दिया क्या है? कॉट थीटा. यहाँ पे कॉट थीटा है और कोसेक थीटा, तो यहाँ से डायरेक्टली तुम्हें कोसेक थीटा मिल जाएगा सेकंड वाले फॉर्मूला यूज करके. सो फॉर्मूला में क्या लिखा है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ओके, सो इसका रीजन क्या है? फॉर्मूला से आया. नाउ भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट. सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर की यहाँ पे मैं 40/9 लिखूंगा. सो 40/9 द होल स्क्वायर. ऑल्सो रिमेंबर कॉट स्क्वायर का क्या मतलब है? व्हेन आई राइट कॉट स्क्वायर थीटा, उसका मतलब है कॉट थीटा द होल स्क्वायर. ओके, सो कॉट थीटा क्या है? हमें कॉट थीटा का वैल्यू 40/9 पता है. सो इसको 40/9 लिख दो, फिर बाद में स्क्वायर करो. रिमेंबर दैट ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसको कैसे सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, सो 40/9 द होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. तो हमें ढूंढना है कोसेक स्क्वायर थीटा. ओके, सो नाउ अभी इसको सॉल्व करो एलएचएस को. 40 का स्क्वायर 4 4 द, अच्छा 1 प्लस वैसे का वैसे लिख दिया पहले, फिर 4 4 द 16, फिर बाद में 2 जीरो आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर 81. सो 81. ओके, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. नेक्स्ट, अभी मुझे इन दोनों को ऐड करना है. व्हेनेवर यू वांट टू ऐड फ्रैक्शन, उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, राइट. सो यहाँ पे 1 है, सो लेट मी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 81. ठीक है, सो यहाँ पे 81 इंटू 1 और यहाँ पे भी 81 इंटू 1. सो आई हैव मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 81. सो मुझे यहाँ पे 81 अपॉन 81 मिलेगा प्लस 1600 अपॉन 81. यहाँ पे 81 अपॉन 81 कैसे मिला? डिवाइड 81 बाय 81, यू विल गेट 1, राइट. और वही ऊपर वाले स्टेप में था 1. ओके, इज इक्वल टू कोसेक थीटा. ओके, सो अब डिनोमिनेटर सेम है तो तुम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हो. सो आई विल गेट 1681 अपॉन 81 इज इक्वल टू कोसेक थीटा. ओके, ओके, यहाँ पे स्क्वायर है, मैं यहाँ से स्क्वायर लिखना भूल गया. सो दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा. तो ये मुझे क्या मिला? कोसेक स्क्वायर थीटा मिला, राइट. बट मुझे क्या चाहिए? कोसेक थीटा. सो आई हैव टू टेक स्क्वायर रूट. यहाँ पे कर रहा हूं मैं. सो लेट मी राइट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. सो लेट मी फर्स्ट राइट द स्टेप अगेन. मुझे मिल रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1681 अपॉन 81. Okay, so I'll take square root on both sides. So taking square root on both sides, what will I get? I will get, so यहाँ पे cosec square theta का square root, so square root कट हो जाएगा. So I will get cosec theta, और यहाँ पे स्क्वायर रूट, so स्क्वायर रूट ऑफ 1681 अपॉन 81. सो इसका स्क्वायर रूट क्या है? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1681 का स्क्वायर रूट है 41, 81 का स्क्वायर रूट है 9. सो अगेन आई गॉट द सेम आंसर 41 अपॉन 9. तो पिछले वाले स्टेप में मुझे कहाँ पे मिला था ये आंसर? यहाँ पे सॉल्व किया था, यहाँ पे सॉल्व किया था, और यहाँ पे जाके कहीं पे तो आंसर मिला था. थर्ड कॉलम में मुझे आंसर मिल रहा था, यहाँ पे मुझे सेकंड कॉलम में आंसर मिल गया. सो इजीली सॉल्व हो जाता है यूजिंग दीज फॉर्मूलाज. ओके, दैट्स व्हाई वी डिराइव दोस फॉर्मूलाज, क्योंकि सम सॉल्विंग इजी हो जाता है. ओके, सो कोसेक थीटा मिल गया. अभी साइन थीटा ढूंढना है. सो साइन थीटा इज इक्वल टू मुझे पता है कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है. सो 1 अपॉन कोसेक थीटा, देयरफॉर साइन थीटा विल बी, सो 41 अपॉन 9 के यहाँ पे 9 अपॉन 41. ओके, सो मुझे साइन थीटा भी मिल गया. फाइनली मुझे क्या करना है? फाइनल आंसर को वापस लिखना है, राइट. सो फाइनल आंसर को I'll write again. Cosec theta is equal to 41 upon 9, sin theta is equal to 9 upon 41. और फाइनल आंसर को बॉक्स कर लो using pencil. So that's my answer using
न्यू मेथड, ओके, ये सेकेंड मेथड है यूजिंग दीज थ्री फॉर्मूलाज। तो इससे तुम्हारा आंसर जल्दी भी आएगा और इजीली भी आ जाएगा। बट इन दी एग्जाम यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग एनी मेथड। तुम लोग को कोई भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर सेम आना चाहिए एंड मार्क्स फुल मिलेंगे अगर दोनों मेथड से सही सॉल्व किया तो। ओके, सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 3। Question number 1 and 2 also are very similar to this question. Okay, so if you have understood third question, solve first question and third question from your textbook. Okay, that's it. Okay, let us see the next question in this practice set, which is question number 4. Okay, so in question number 4 they have given you this equation. Let me write that equation. They have given you 5 sec theta minus 12 cosec theta इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 है, ओके, नॉट थीटा, इज इक्वल टू 0। ये तुम लोग को इक्वेशन दे दिया है और तुम लोग को तीन चीजें पूछी है। कौन सी तीन चीजें पूछी है? दे हैव आस्क्ड यू सेक थीटा, दे हैव आस्क्ड यू कॉस थीटा एंड दे हैव आस्क्ड यू साइन थीटा। ओके, सो लेट अस सी साइन थीटा कैसे तुम लोग को मिल सकता है। जस्ट थिंक, ओके, साइन थीटा के लिए या तो तुम्हें कोसेक थीटा पता होना चाहिए, फिर तुम लोग रेसिप्रोकल ले सकते हो, राइट। सो एक कोसेक थीटा फाइंड आउट कर लो, या फिर तुम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर तुम्हें कॉस थीटा भी पता होगा तो भी तुम साइन थीटा फाइंड आउट कर लोगे। ओके, सो या तो कोसेक थीटा फाइंड आउट करो या तो कॉस थीटा फाइंड आउट करो, तुम्हें साइन थीटा पता चल जाएगा। ओके, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल करो तो साइन थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल गया तो इस वाले इक्वेशन में डाल दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसमें से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू डाल दिया तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, फिर स्क्वायर रूट ले लो और साइन थीटा फाइंड आउट कर लो। तो साइन थीटा ऐसे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए क्या क्या लगेगा? कॉस थीटा के लिए अगेन अगर तुम्हें साइन थीटा पता तो तुम्हें कॉस थीटा आ सकता है। सो साइन थीटा अगर पता होगा तो कॉस थीटा आ जाएगा यूजिंग दिस फर्स्ट फॉर्मूला, या फिर यू ऑल शुड नो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, या फिर तुम लोग सेक थीटा फाइंड आउट कर लो। दोनों में से कोई भी एक, साइन थीटा फाइंड आउट कर लिया तो ये फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा, सेक थीटा फाइंड आउट कर लिया तो 1 सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। तो जो कुछ भी आंसर है उसका रेसिप्रोकल कर दो तो तुम्हारा आंसर है कॉस थीटा का। सो कॉस थीटा के लिए ये दोनों में से कुछ तो आना चाहिए। एंड लास्ट इज सेक थीटा। सेक थीटा कैसे आ सकता है? अगेन सेक थीटा के लिए सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कॉस थीटा। तो तुम्हें कॉस थीटा पता होगा तो तुम्हें सेक थीटा आ सकता है, या फिर ये इक्वेशन देखो, यहाँ पे सेक थीटा कहाँ पे है? यहाँ पे थर्ड वाले में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो या फिर तुम लोग को टैन थीटा आना चाहिए। ओके, सो इनमें से कुछ भी एक तुम लोग को आ गया, फिर तुम लोग आगे सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। बट अभी इतने सारे ऑप्शंस है, सो ये काफी टिपिकल है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ऐसा ही होता है, कोई एक क्लियर वे नहीं होता। और एक ऐसा सम को सॉल्व करने के लिए 3-4 अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग तुम कौन से फॉर्मूलाज यूज कर रहे हो, कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हो, और सारे अप्रोचेस सही हो सकते हैं, सब में से सेम आंसर, सही आंसर आ सकता है। ओके, सो दैट्स व्हाई ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने अपना दिमाग लगा के अलग अलग मेथड से एक ही सम को अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो हियर इटसेल्फ यू कैन सी, अगर तुम्हें सेक कॉस और साइन ढूंढना है तो कितने सारे अलग अलग चीजों से तुम उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी इनमें से कोई भी एक चीज तुम लोग को इसमें से निकालनी है, तो इनमें से कोई भी एक चीज इसमें से कैसे निकालनी है, अगेन दैट इज अप टू द स्टूडेंट। बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। ओके, सो लेट अस ट्राई, हम लोग किस मेथड से निकाल सकते हैं, लेट अस सी दैट। ओके, बट दिस शुड बी क्लियर टू यू कि ये बैकग्राउंड थिंकिंग है सम का, और ट्रिग्नोमेट्री में आई कैन नॉट गिव यू स्टेप्स टू बिल्ड स्किल्स। ओके, कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया तो हमेशा फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप वो होगा, थर्ड स्टेप वो होगा, फिफ्थ स्टेप ये होगा, और तुम्हें फाइनल आंसर मिल जाएगा। आई कैन नॉट टेल दिस इन ट्रिग्नोमेट्री, सबका अलग अलग थोड़ा थोड़ा अलग अलग मेथड होगा। सो द बेस्ट थिंग टू डू इज बैक कैलकुलेशन बहुत अच्छे से सीख लो। जैसे मैं बैकवर्ड थिंकिंग कर रहा हूँ, अच्छा पूछा क्या है, पूछने के बाद देखा कि साइन थीटा मुझे किस किस चीजों से मिल सकता है, कॉस थीटा किस किस चीजों से मिल सकता है, सेक थीटा किस किस चीजों से मिल सकता है, फिर गिवन क्या है, गिवन में इनमें से कुछ दिया है क्या, नहीं दिया। सो जो गिवन दिया है उसमें से मुझे कुछ तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड्स थिंकिंग या बैक कैलकुलेशन। सो दिस स्किल यू हैव टू लर्न, एंड ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी गुड प्लेस टू लर्न दैट स्किल। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। हमें पता है उनमें से कोई भी एक का वैल्यू अगर हमें मिल गया तो हमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, सो लेट मी राइट दिस इक्वेशन आल्सो अगेन, मैंने एकदम सेंटर में लिखा है बड़ा वाला। ओके,
So let us start solving. So I have 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0. तो मैं फर्स्ट स्टेप क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप आई डू इज मैं सबको साइन और कॉस में बदल दूंगा. व्हाई? बिकॉज मुझे हमेशा साइन कॉस और टैन में चेंज करने के बाद बहुत इजी लगने लग जाता है सम. ओके, सेक कोसेक और कॉट इसमें सॉल्व करना मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. ओके, सो जनरली 95% ऑफ द टाइम्स इफ यू आस्क मी कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का सम सॉल्व करना है, 95% of the times I'll convert it into sin and cos so that मुझे देखने में easy लग जाए and then I can think more clearly. Okay, again I'm telling you this is not the only method. तुम लोग बहुत सारे मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो और सारे सही हो सकते हैं. Okay, so let me convert this in sin and cos. तो sec का रेसिप्रोकल क्या होता है? cos. तो ये आ जाएगा 5 upon cos थीटा. cosec का रेसिप्रोकल क्या है? sin. So 1 upon 1 नहीं 12 upon, right? यहाँ पे ऊपर 12 था. So 12 upon sin थीटा इज इक्वल टू, अगेन इसको बार बार मैं थीटा क्यों लिख रहा हूँ? दिस इज 0. ओके, नेक्स्ट अभी मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लेके जाऊंगा ताकि, क्योंकि मुझे माइनस साइन हटाना है. जब भी माइनस साइन दिखता है आई फील लिटिल अनकंफर्टेबल. जब माइनस साइन नहीं होता है आई फील लिटिल मोर कॉन्फिडेंट, थोड़ा इजी लगने लगता है. सो लेट मी टेक दिस 12 अपॉन साइन थीटा ऑन द राइट हैंड साइड. ओके, सो 5 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू से माइनस 12 बाय साइन थीटा राइट साइड में जाएगा तो प्लस 12 बाय थीटा, 12 बाय साइन थीटा. सो 12 बाय साइन थीटा. ओके, अब थोड़ा और इजी लगने लग रहा है, थोड़ा और सॉल्वेबल दिख रहा है मुझे. अब क्या कर सकता हूँ? ओके, मैं एक और चीज कर सकता हूँ. मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स एक तरफ लेने दो और सारे नंबर वाले टर्म्स दूसरी तरफ लेने दो. ओके, सो एंड देन आई सी क्या मिलता है मुझे. सो मैं सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म्स को एक तरफ, यानी साइन थीटा को मैं इस तरफ ले लूंगा एंड 5 को मैं नीचे ले लूंगा. ओके, 5 को राइट साइड में, साइन थीटा को लेफ्ट साइड में. सो व्हाट विल आई गेट? यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन थीटा मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कॉस थीटा था, राइट. नेक्स्ट यहाँ पे ऑलरेडी न्यूमरेटर में 12 था, डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा. ओके, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो मुझे ऑलरेडी पता है, राइट. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा. सो टैन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 आ गया. ओके, सो अगर टैन थीटा मुझे एक बार आ गया तो बाकी सब आ जाएगा ना, हमने देखा था बैक कैलकुलेशन में. सो टैन थीटा आ गया, अब मैं बाकी सब बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ. सो इस इक्वेशन से लेकर टैन थीटा तक पहुंचना डिफिकल्ट था. ओके, और कैसे आएगा मैं कोई एक पर्टिकुलर वे नहीं बता सकता. मैंने ऐसे किया है, और भी से 2-3 अलग तरीके हो सकते हैं. टैन थीटा के यहाँ पे तुम लोग को यहाँ पे कॉट थीटा मिला तो भी चलेगा, कुछ भी मिलना चाहिए, बट जो स्टेप्स, मैथमेटिकल स्टेप शुड बी करेक्ट, और फिर बाद में एंड में जो क्वेश्चन पूछा है वो सॉल्व करने आना चाहिए. ओके, सो तुम लोग को यहाँ पे कॉट थीटा भी मिल सकता है, डिपेंड्स तुम लोग ने कैसे सॉल्व किया. ओके, सो अभी टैन थीटा मिल गया. नाउ आई कैन यूज द लास्ट फॉर्मूला हियर. क्या है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट. सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके मुझे सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा. So I will get 1 plus tan square theta यानी 12 upon 5, 12 upon 15. यहाँ पे मैंने 15 क्यों लिखा है? 5 है ये. 12 upon 15 the whole square is equal to sec square theta, right. So अभी 12 का स्क्वायर, so 1 plus 12 का स्क्वायर is 144, 5 का स्क्वायर is 25 is equal to sec square थीटा. ओके, I'll write the same step यहाँ पे राइट साइड में. So I've got sec square theta is equal to sec square theta is equal to क्या मिला मुझे? 1 plus 144 upon 25. ओके, सो अगेन मुझे फ्रैक्शंस ऐड करने हैं. जब ये फ्रैक्शंस ऐड करने हैं तो डिनोमिनेटर हैज टू बी सेम, राइट. सो मैं 1 को 25 अपॉन 25 लिख दूंगा. सो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के यहाँ पे 25 अपॉन 25 प्लस 144 अपॉन 25. यहाँ पे 25 अपॉन 25 लिख सकता हूँ मैं अपने मन से. यस, व्हाई? बिकॉज 25 डिवाइडेड बाय 25 इज 1 और ऊपर 1 ही दिया, राइट. ओके, और यू कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. यहाँ पे भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया.
Okay, so now the denominators are same. I can add the numerators, right? So sec square theta is equal to 144 plus 25. So यहाँ पे 9 आ जाएगा, 4 plus 2 6 आ जाएगा, and 1 वैसे का वैसा upon 25. Again मुझे sec square theta मिला है और मुझे चाहिए sec theta. So I'll take square root on both sides, right? So taking square root on both sides. Okay, so ये sec square theta का sec theta हो जाएगा, right? क्योंकि square and square root cancel each other. So यहाँ पे मुझे मिल जाएगा sec theta is equal to square root of 169 upon 25. तो 169 का क्या होता है square root? 169 का square root होता है I think 13, right? And 25 का square root होता है 5. So I've got sec theta. तो मुझे sec theta मिल गया. sec theta में से मुझे cos theta निकालना है. So sec theta, cos theta एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, right? So I can write cos theta is equal to 1 upon sec theta. So इसका रेसिप्रोकल करके लिख देना है बस. Okay, so cos theta is equal to 5 upon 13. So मुझे sec theta और cos theta दोनों आ गया. अभी cos theta में से sin theta कैसे ढूंढते हैं? Using the first formula, right? So cos theta मिल गया, अभी उसमें से मुझे sec theta ढूंढना है. So I'll write the formula first. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So अभी इसमें cos theta डाल दूंगा तो मुझे sin theta मिल जाएगा. So I'll start solving. Sin square theta plus cos square theta क्या है? 5 by 13 the whole square. 5 by 13 the whole square is equal to 1. Now start solving this. Sin square theta plus 5 square 25, 13 square 169 is equal to 1. अभी 25 upon 69 को उस तरफ ले लो, right hand side पे. So I will get sin square theta is equal to, already 1 था right side में, ये plus 25 upon 169 वहां पे आके minus 25 upon 169 हो जाएगा. Again यहाँ पे 1 है, 1 के यहाँ पे let me write 169 upon 169. Okay, basically मैं cross multiply कर रहा हूँ. So I will get sin square theta is equal to 169 upon 169 minus 25 upon 169. Okay, again 169 divided by 169 तो 1 मिलेगा, so that's why this is allowed. Okay, so अभी denominator same है, so I can subtract the numerators. So 169 minus 25 will be 9 minus 5 will be 4, 16 minus 2 will be 14. So 144 upon 169. ये क्या है? sin square theta. Again take square root on both sides. So taking square root on, I think my ink in my red marker, black marker is over, so I'll write using a different color. Taking square root on both sides. Well, don't write in short form, okay? मैंने both sides को BS लिख दिया. Do not write short forms when you're giving reasons in geometry, okay? Notebook में full form में लिखना. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कि यहाँ पे जगह नहीं है. ओके, सो मुझे क्या मिलेगा? साइन थीटा, स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो साइन थीटा और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा 144 अपॉन 169. ओके, सो 144 अपॉन 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट इज 12, 169 का स्क्वायर रूट इज 13, सो 12 अपॉन 13. सो इफ यू सी यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स तुम लोगों को बाय हार्ट होने चाहिए. सो हाईली रिकमेंड, अगर तुम लोगों को बाय हार्ट नहीं है, बाय हार्ट 1 to 30 का स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री. ओके, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर रूट्स, इवन क्यूब्स बाय हार्ट होने चाहिए. ओके, सो तुम्हें अभी साइन थीटा भी मिल गया. ओके, सो नाउ फाइनली तुम्हें सब कुछ एक साथ लिख के फाइनल आंसर बॉक्स करना है. ओके, सो आई डोंट हैव स्पेस हियर, तो मैं फाइनल आंसर वापस लिख के बॉक्स नहीं कर रहा, बट इन योर नोटबुक्स राइट द फाइनल आंसर अगेन एंड बॉक्स अप द आंसर. ओके, सो कहाँ पे आंसर्स? पहले सेक थीटा पूछा था, तो सेक थीटा हमें यहाँ पे मिला था. देन कॉस थीटा पूछा था,
वो यहाँ पे मिला, एंड देन साइन थीटा पूछा था। ओके, सो हाउ डू यू सॉल्व दिस सम? ऑलवेज रिमेंबर क्या पूछा ये देख लो, जो कुछ भी पूछा उसको कैसे कैसे किस किस तरीके से तुम फाइंड आउट कर सकते हो, उसके ऑप्शंस देख लो, फिर उन ऑप्शंस में से कुछ भी गिवन में क्या चेक करो। तो गिवन में नहीं था, गिवन में तो एक इक्वेशन दिया था, तो उस गिवन इक्वेशन में से तुम्हें कुछ ना कुछ लेके आना पड़ेगा। तो tan थीटा वाज वन ऑफ द ऑप्शंस, अगर tan थीटा मिल जाता तो सब कुछ मिल जाता। तो एक बार tan थीटा मिल गया तो बाकी सब बहुत इजीली आ रहा था। ओके, दैट्स आवर क्वेश्चन नंबर 4. I think that's it for this learning session. In the next video, we'll see the remaining sums of this practice set.